हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कलरिंग को लेकर। कलरिंग कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट क्यों होती है। कलर इन द लाइन एक ये कॉन्सेप्ट रहता है जो हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती, हमें सेंसी इश्यूज़ नहीं है, हमारा हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है या हमारा कंसंट्रेशन सही से हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। कलरिंग के लिए बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिंपल सा दिखने वाला टास्क हमारे स्पेशल नीड्स किड्स के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। खासकर जिन बच्चों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम रहता है या फिर जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कलरिंग जैसा सिंपल काम भी अच्छे से कर पाना। ज़्यादातर कलर लाइन से बाहर रहता है। बहुत कोशिश के बावजूद भी बच्चों को ये स्किल सीखने में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कलरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती है, क्या क्या फैक्टर हैं जिन्हें आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स होनी ज़रूरी हैं कलरिंग के लिए भी, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों में होने। अगर इनमें से किसी भी एक स्किल में डिफ़िकल्टी है तो ऑब्वियसली बच्चों को कलरिंग में डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो ज़रूरी है कि आप समझें कि आपके बच्चे को कलरिंग में डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है। सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ रहती है कलर को अच्छे से पकड़ पाना। कुछ बच्चे अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा होल्डिंग के अलावा जो चीज़ ज़रूरी रहती है वो रहती है कि उसे पेपर पर स्क्रिबल करना, उसके साथ उसको चलाना या उसको यूज़ करना जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमें हैंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है। आपका बच्चा कलर को लाइन से बाहर रखता है जिसमें उसको लाइन का अवेयरनेस नहीं रहता। इसके अलावा क्या वो कलर को लूज़ पकड़ता है, उसको कलर को होल्ड करने में प्रॉब्लम है। कलर इन द लाइन बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए जिन्हें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ रहते हैं। उनके लिए कलर काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि कलर जो है उनके लिए थिन रहता है। आप कोशिश कीजिए कि कलर अगर थिक हो, बड़ा कलर हो, छोटा कलर ना हो, क्योंकि कलर का साइज़ अगर छोटा रहता है तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। बच्चों को पकड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। इसके अलावा सिर्फ पकड़ना ही काफ़ी नहीं है, उसे चलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलाने में जो है बच्चों को होल्ड करके उसे मजबूती से पकड़े रखना, और साथ ही इसके लिए ज़रूरत होती है हैंड स्ट्रेंथ की। हैंड स्ट्रेंथ होनी बच्चों में ज़रूरी है ताकि बच्चा अच्छे से क्रेयॉन को होल्ड कर पाए, क्योंकि बच्चे बहुत लूज़ पकड़ते हैं। कुछ बच्चों की ग्रिप बहुत लूज़ होती है क्योंकि उनको फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो आप मेक श्योर ये चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप बच्चे को कलरिंग सिखा रहे हैं कि क्रेयॉन उसका पतला ना हो, थिक क्रेयॉन हो जिसे वो ईजिली होल्ड कर पाए। इसके अलावा अगर क्रेयॉन आप ट्रायंगुलर शेप का लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ट्रायंगुलर जो शेप होती है वो बच्चों को होल्ड करना काफ़ी ईजी होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्टिविटी, मैं हैंड स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये एक्टिविटी बेस्ट एक्टिविटी आई थिंक, क्योंकि ये स्क्वीज़ करना है, इसको ग्लू बॉटल को स्क्वीज़ करना। मैंने ग्लिटर ग्लू लिया है और उससे डॉट्स लगाए हैं। बच्चों को सिंपली आप उस डॉट के ऊपर ग्लिटर ग्लू चलाने के लिए देंगे, जो एक अच्छी एक्टिविटी है हैंड स्ट्रेंथ पर वर्क करने के लिए। इसके अलावा मैंने ये पॉली बैग जो होते हैं उनके छोटे छोटे पीसेस किए हैं और बच्चे को बोलेंगे इसे स्ट्रेच करके तोड़ने के लिए। इसको जितना बच्चा ज़ोर से खींचेगा, जितना ज़ोर लगा के खींचता है बच्चा, उतना ही उसके हैंड स्ट्रेंथ पे वो आप वर्क कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। लोग अक्सर न्यूज़पेपर या पेपर्स लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ पॉलीथीन को, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ही होता है। स्ट्रेच करने में, उसे तोड़ने में बहुत मेहनत चाहिए होती है। इसके अलावा एग ट्रे को मैंने टूथपिक साथ में यूज़ किया है। एग ट्रे को उसके साथ टूथपिक को यूज़ करी हूँ, जिससे बच्चों की जो पेंसिल होल्ड है उस पर भी आप वर्क कर रहे हैं, साथ में उसकी हैंड स्ट्रेंथ पे। इसके अलावा जो चीज़ है क्लोथ पिन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। क्लोथ पिन को सिर्फ ग्लास पे आपको लगाने को बोलना है बच्चे को। नेक्स्ट वन इज़ क्ले। मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट क्ले है ये, और आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। आप कोई भी क्ले ले सकते हैं, और इसमें मैं सिर्फ जो है फिक्स कर रही हूँ फ्लावर्स को। आप चाहे तो कॉइन्स ले सकते हैं। ये एक चीज़ ग्रिप की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, बच्चों की ग्रिप बनाने के लिए ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसमें पिंसल ग्रिप का यूज़ हो रहा है, तो यही सेम चीज़ उनको कलरिंग के लिए चाहिए होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को करवानी। नेक्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विजुअल मोटर एक्टिविटी है, लाइन से बाहर कलर जाता है क्योंकि लाइन की अवेयरनेस नहीं है उनको। अब मैं बात करूँगी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ की, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप उनको करवा सकते हैं जिससे उनको लाइन अवेयरनेस आए, क्योंकि बच्चों को लाइन अवेयरनेस का पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन के अंदर उन्हें कलर करना है। एक लाइन का अवेयरनेस होना। सेकंड चीज़, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनको डिफ़िकल्टी रहती है, इसी वजह से बच्चे कलर नहीं कर पाते। तो आप ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनको करवा सकते हैं। मैंने एक बॉर्डर लिया है जिसमें मुझे उसको कलरिंग करवानी है, तो मैंने आस पास उसके ग्लू लगा रही हूँ और बच्चे को बोलूँगी कि आइसक्रीम स्टिक्स को उन लाइंस के ऊपर रखे, ताकि बच्चा उन लाइंस को विजुअली देखे और उसे पता हो कि उसे कहाँ पर रखना है। इससे आप बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, और साथ ही बच्चों की लाइन अवेयरनेस, उनको पता चलती है कि कौन सी लाइन है और उन्हें
उस लाइन के अंदर रहना है। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ सर्कल्स लिए हैं और सर्कल्स को मैं बॉर्डर के बाहर रख रही हूँ। आप देख रही हैं इस बॉर्डर के बाहर रखने का मतलब यह है कि बच्चे के हमने ये सिंपल सी एक्टिविटी है जिससे आप बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। स्पेशली जब आप बच्चे को कलरिंग सिखाने वाले हैं तो उसे बच्चे को बोलेंगे सिंपली कि इन्हें इन करना है। इनका एक कॉन्सेप्ट उन्हें बताना कि इनका मतलब क्या होता है, उन्हें पता चले कि इन कैसे कहते हैं, यानी कि बॉर्डर के अंदर रखना उसे इन कहते हैं। एक इनका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये बेस्ट एक्टिविटी है। बच्चों को पता चलता है। आप बोलेंगे, सिर्फ आपको ये बोलना है कि पुट द सर्कल इन द बॉर्डर, तो इन द लाइन या इन द बॉर्डर, तो ये एक चीज़ बच्चे को पता चलती है। इसके बाद अगर आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कलर इन द लाइन, तो बच्चा फ़ौरन समझ जाता है कि उसे कलर कहाँ करना है। ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए है, खासकर बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे बहुत छोटे रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। आप इसमें बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन पे भी वर्क कर रहे हैं। सिंपली डॉट लगानी है, डॉट्स लगाने हैं आपको बच्चे को और बोलना है। सर्कल्स दिए हैं मैंने और बच्चे को बोल रही हूँ कि वो उन सर्कल्स को डॉट के ऊपर रखे। तो ये जो एक चीज़ है बच्चों को हेल्प करती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर वर्क करने के लिए। थर्ड चीज़ जो रहती है हमारी कलरिंग को अफेक्ट करती है वो रहती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का होना हर एक स्किल में बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्किल को सीखने के लिए। इस एक्टिविटी में मैंने वही सिंपल बॉर्डर लिया है। मैंने हर एक्टिविटी में ज़्यादातर बॉर्डर को यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो फोकस है मेन बॉर्डर का बच्चे को बताना, बॉर्डर के बारे में बताना जिसके अंदर उसे एक्चुअली कलर करना है। ये एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के बिना हमारा हर काम अधूरा है, तो कॉन्सेंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई इमेजिन कीजिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कलर ही कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए आपको किसी ने बुलाया तो आपका कलर से डेफिनेटली वहाँ से ध्यान हटने वाला है। अगर हमारा ध्यान ज़रा सा भी वहाँ चीज़ से हटता है तो वो काम सही से हम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कलरिंग ही क्यों ना हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के कंसंट्रेशन पे भी वर्क करें। तो आज कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो स्पेशली कलरिंग में ही आपको हेल्प करेंगी बच्चों की, जिन बच्चों के कलर लाइन से बाहर जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें लाइन में कलर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी रहती है, काफ़ी देर लग जाती है उन्हें ये स्किल सीखने में। तो मैंने ये सिंपली स्टेंसिल लिया है, काटा है उसको एप्पल के शेप में और पेपर के ऊपर आपको उसको रखना है। आप चाहें तो पेपर क्लिप को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो पिक्चर वहीं पर रहे, हिले नहीं जगह से। और बच्चे को बोलेंगे कलर करने के लिए। जब बच्चा कलर करता है तो उसके हाथ अपने आप उस जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ पर वो स्टेंसिल का एंड रहता है, एजेस पे रुकना। तो उसके बाद आप स्टेंसिल उठाएंगे और उसे बोलेंगे देखो ये क्या बनाया हमने, एप्पल। तो ये एक चीज़। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ कर सकते हैं आप, मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ये टेप को, शाइनिंग टेप, ग्लिटर टेप है और इसको मैंने बॉर्डर के आसपास पेस्ट कर दिया है, चिपका दूंगी इसको। बहुत सिंपल, ये थोड़ी ब्रॉड होती है और शाइन करती है जिससे बच्चों की जिनको लाइन अवेयरनेस का नहीं पता चलता उनके लिए बहुत यूज़फुल है। एक दूसरी चीज़ इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो विजुअली उसको मिल रहा है कि उसे कहाँ पर कलर करना है बॉर्डर का। दूसरी चीज़ इसका फ़ायदा रहता है कि बच्चे के जो कलर हैं बच्चा जब करता है तो क्रेयॉन उससे टकरा कर आगे नहीं जाता है। आप एक छोटा बॉर्डर दे सकते हैं बच्चे को, सिर्फ छोटा सा एरिया उसको कलर करना है। ये चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी लाइन के अंदर कलर करना सीख जाते हैं। इस एक्टिविटी में मैं एक बॉर्डर बना रही हूँ और ये बॉर्डर को मैं बोलूँगी बच्चे को कलर करने के लिए। और एक साइड जो मैंने उसकी थोड़ी थिक कर दी है, आप देख रही हैं कि इस तरह से आपको क्रेयॉन के साथ में साइड्स को थिक करना है। इसका जो एक एडवांटेज रहता है कि जैसे कि बच्चा कलर करता है, मान लीजिए वो कलर बिना थिक बॉर्डर के कर रहा है तो कलर उसका डेफिनेटली बाहर आने वाला है, देख सकते हैं आप। और अगर बच्चा दूसरी साइड पे करता है तो कलर उसका बाहर नहीं दिखने वाला है। ये एक चीज़ बच्चों को हेल्प करती है कलर लाइन में अंदर सिखाने में, क्योंकि जब आप थिक बाउंड्री देते हैं उसके लिए ईजी हो जाता है उस लाइन के अंदर कलर करना। अगर थोड़ा बाहर भी रहता है तब भी वो चीज़ पता नहीं चलती। इसके अलावा कुछ ये चीज़ जो मैंने एक्टिविटी बनाई थी, हमने पेस्ट की थी, उसको यूज़ कर सकते हैं आप बच्चे को कलर करने के लिए दे सकते हैं। वही एक्टिविटी जिसमें हमने बच्चे को पेस्टिंग कराई थी उसी एक्टिविटी को हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे को कलरिंग सिखाने के लिए। उसे बोलेंगे सिंपली कलर करने के लिए। आइसक्रीम स्टिक से बहुत अच्छा बॉर्डर होता है जिससे बच्चे कलर बाहर बिल्कुल ही आने के चांसेस रहते हैं। टेस्ट जो हेल्प करेंगी बच्चों को लाइन के अंदर कलर करने में। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपको बच्चों को इन द लाइन कलर करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।